बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिशी और आप देख रहे हैं मिशी ला कुचीना। आज मैं आपके साथ होममेड कुकीज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है और आप इसे घर पर ही बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप फ़ौरन से बेक नहीं भी करना चाहते तो आप इसका सिर्फ मटेरियल बनाएं और फ्रीज़ कर लें, जब दिल चाहे निकालें और बेक कर लें। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि एक एक स्टेप आपको समझ में आए। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, फिर बेकर की ज़िंदगी में एक दिन ऐसा भी आता है कि उनके पास जो पड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं या एक्सपायर हो जाती हैं। तो मैं कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से ऑर्डर्स नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से मेरे पास जो ये चॉकलेट चिप कुकीज़ के लिए चॉकलेट चिप थे जो मैं कुकीज़ में यूज़ करना चाह रही थी, तो ये मुझे ख़राब लग रहे हैं। हालांकि अभी इनकी एक्सपायरी डेट है, यानी ये अभी मई में या जून में एक्सपायर होंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा फ़ील हुआ कि इसका ऑयल थोड़ा सा अलग हुआ है, इसलिए मैं इसे जो है ना डिस्पोज़ ऑफ कर रही हूँ, मैं इसे यूज़ नहीं कर रही। तो काइंडली जितनी भी बेकर्स मुझे देख रहे हैं वो इस बात को ज़रूर इंश्योर कर दिया करें कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है या ख़राब हो रही है तो आपने उसे यूज़ नहीं करना। तो भाई मैं भी इसी वजह से यूज़ नहीं कर रही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फरवरी में मैं ऑर्डर्स लेना शुरू कर दूँगी। तब तक के लिए मैं जो है ना फ्रेश चॉकलेट चिप मंगवा लूँगी, वाइट भी और डार्क ब्राउन भी। अभी फ़िलहाल इसे तो मैं जो है ना डिस्पोज़ कर रही हूँ, मैं किसी सूरत भी इसे यूज़ नहीं करूँगी। अभी तो मैं अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए बना रही हूँ, लेकिन अगर मैं ऑर्डर के लिए भी बना रही होती तो मैं ये कुकीज़ कभी ना यूज़ करती, सॉरी ये चॉकलेट चिप कभी ना यूज़ करती। इसलिए आपने इसे जो है ना लाजमी इस तरह से कोई चीज़ हो तो आपने इसे हटा देना है। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से पैक हैं, अभी मैंने इन्हें खोला भी नहीं, लेकिन ये एक्सपायर मुझे लग रहे हैं कि एक्सपायर हो गए हैं या किसी वजह से ख़राब हो गए हैं। हालांकि एक्सपायरी डेट अभी इनकी है। अब मैं इसे डिस्पोज़ कर दूँगी और निकाल लूँगी चॉकलेट। ये मेरे पास डार्क चॉकलेट है, क्योंकि मैं चॉकलेट चिप कुकीज़ बना रही हूँ, उसके लिए मुझे चॉकलेट चिप चाहिए और जो कि मेरे पास अभी नहीं है, इसलिए मैं इसमें ये जो चॉकलेट है इसे छोटा छोटा कर लूँगी। तो अभी क्योंकि आप देख रहे हैं कि ठंड है, ठंड की वजह से ये चॉकलेट मज़ीद सख्त हो गई है, तो मैं इसे नाइफ़ की मदद से तोड़ने की कोशिश तो कर रही हूँ चॉकलेट को, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो रही। अब यहाँ पर मैं इसको ऐसे करने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो रहा, तो मैं अब लगाऊंगी एक जुगाड़ और यानी नाइफ़ से मैं इसे काट लूँगी। आप देख सकते हैं काफ़ी हार्ड हुई हुई है और ये किसी सूरत नहीं कट रही। तो अब मैंने यहाँ एक नाइफ़ ले ली और इस तरह से मैंने इसे ठोकना शुरू कर दिया। ठोकने से ये टूटना शुरू हो गई है। जब ये टूट जाएगी तो मैं इसे नाइफ़ से ही छोटा छोटा कर लूँगी और इसे जो है ना कुकीज़ में एज आ चॉकलेट चिप के तौर पर यूज़ करूँगी। यहाँ पर ये आपके लिए एक टिप भी है कि अगर आपके पास चॉकलेट चिप ना हो तो आप इस तरह से चॉकलेट को भी छोटा छोटा कर सकते हैं। तो चले, तकरीबन एक बाउल के करीब जो है ना ये चॉकलेट चिप रेडी हो गई है, तो कुकीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकीज़ बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया और एक नॉर्मल बाउल जिसमें हम अक्सर स्वीट वगैरह खाते हैं, ये उस साइज़ का बाउल है। एक बाउल मैंने मैदा ले लिया। मैदा मैंने इससे पहले भी एक बार छान लिया था। मैदे को छानना बहुत ज़रूरी है, ये मैं सेकंड टाइम छान रही हूँ। जब भी आप बेकिंग करें, केक बनाएं, पिज़्ज़ा बनाएं, कुछ भी बनाएं, कुकीज़ बनाएं, तो मैदे को छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैदा छान के अगर आप कुछ बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा बनेगा। मैदा मैंने छान लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और 2 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी। चीनी 2 टेबल स्पून इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि ये घर की पिसी हुई चीनी है, तो इसमें लाजमी कुछ ना कुछ ज़रे रह जाते हैं। 1 टीस्पून ये जो है ना, देख लें आप, तकरीबन चीनी रह गई है और 1 ही टेबल स्पून मैंने छान ली है।
अगर बाज़ार की चीनी है तो उसे छानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर घर की पिसी हुई चीनी है तो उसे लाज़मी आपने छान लेना है। अब मैं तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और इसे साइड पर रख दूँगी। अब यहाँ पर मैंने एक और थोड़ा सा बड़े साइज़ का बाउल ले लिया, इसमें मैं शामिल करूँगी ब्राउन शुगर। ये 1 कप है, यानी 1 कप हमने मैदा लिया था तो 1 ही कप मैं ब्राउन शुगर ही ले रही हूँ। और इसमें शामिल करूँगी आधा कप मक्खन। आधा कप मक्खन ले लिया है मैंने। कुकीज़ हमेशा मक्खन में ही बनते हैं, बटर में ही बनते हैं। बग़ैर बटर के कुकीज़ बनना ज़रा मुश्किल है, बन जाते हैं लेकिन उनका वो टेस्ट और वो जायका नहीं होता। अब साथ ही मैं शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद अंडा। अच्छा, अंडे की जर्दी पे आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा होगा, ये इसमें ब्राउन शुगर का एक ज़रा चला गया था, इसलिए मैंने इसे हटाना मुनासिब नहीं समझा, ताकि अंडे की जर्दी टूट जाएगी और फिर पता नहीं चलेगा। अब मैं इसे आप चाहें तो हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। मैं इलेक्ट्रिक बीटर से इसे अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो ब्राउन शुगर थी ये मैंने फ्रिज में रखी थी, जिसकी वजह से ये थोड़ी थोड़ी जम गई है। तो जब मैं इलेक्ट्रिक बीटर से इसे करूँगी तो ये अच्छी तरह से स्मूथ हो जाएगी। आप चाहें तो हैंड बीटर से भी करना है, बस इसे जस्ट अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ब्राउन शुगर, अंडा और बाकी सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे ये मैंने साथ ही शामिल कर दिए थे। अंडे और मक्खन का जो बैटर था वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया था, और जो मैदे का मिक्सचर हमने बनाया था जिसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और चीनी शामिल थी, वो सारा मैं इसमें डाल के इलेक्ट्रिक बीटर से ही थोड़ा सा इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। आप हैंड बीटर यूज़ कर सकते हैं। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ये ना हो कि आप इसलिए ना बनाएं कि आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, आप हैंड बीटर से भी बना सकते हैं। अब जो हमने चॉकलेट को तोड़ा था वो मैं साथ में शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास चॉकलेट चिप हों तो आप वो ज़रूर डालिएगा। आप वाइट चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डार्क चॉकलेट डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली डार्क चॉकलेट ही पसंद है। अब अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तमाम चॉकलेट बैटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आपको ये थोड़ी सॉफ्ट लगे तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, एक 10 से 15 मिनट के लिए। लेकिन ये बैटर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इससे छोटे छोटे कुकीज़ बना लूँगी। साइज़ आपकी अपनी चॉइस पर है, आप छोटा कुकी बनाना चाहें, बड़ा कुकी बनाना चाहें। कुकीज़ को बेक करने के लिए यहाँ मैंने ओवन की ही बेकिंग ट्रे ले ली है। अगर आपके पास ओवन की बेकिंग ट्रे ना हो तो आप पिज़्ज़ा ट्रे भी ले सकते हैं, पिज़्ज़ा पैन जो होता है, या आप केक का पैन भी ले सकते हैं। इस पे मैंने बटर पेपर लगा लिया है। और अब अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप उसके लिए ये करें कि पैन को पहले ऑयल के साथ ग्रीस कर लें या बटर के साथ, उसके ऊपर आप नॉर्मल कोई सा भी पेज रख दें और अगेन उस पेज को भी आप दोबारा से ऑयल या बटर के साथ ग्रीस कर लें, तो ये आपका बटर पेपर बन जाएगा। मैंने पैन में बटर पेपर अच्छी तरह से सेट कर लिया है और अब मैं बनाऊंगी कुकीज़। कुकीज़ आपकी अपनी चॉइस पर है कि आप छोटी कुकीज़ बनाना चाहते हैं या बड़े बनाना चाहते हैं। मैं नॉर्मल साइज़ के कुकीज़ बनाऊंगी। कुकीज़ बनाने के लिए ताकि वो एक ही इक्वल साइज़ में हो, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ आइसक्रीम स्कूप। अगर आपके पास आइसक्रीम स्कूप ना हो तो आप किसी भी चम्मच की मदद से इक्वल ही जो है ना आप कुकीज़ बना सकते हैं। इसके लिए कोई शेप नहीं होती इन कुकीज़ के लिए, आपने जस्ट इसे राउंड करना होता है। मैंने पहले बैटर को अच्छी तरह से अगेन मिक्स कर लिया है क्योंकि बटर पेपर लगाते हुए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो अब मैं आइसक्रीम स्कूप की मदद से कुकीज़ बनाऊंगी। कुकीज़ बनाने के लिए यहाँ मैंने वही आइसक्रीम स्कूप लिया, इसके अंदर मैंने जो है ना सारा जो बैटर था वो अच्छी तरह से सेट किया। और अब मैं इसके ऊपर इससे ये जो बैटर है वो पहले हाथ में निकालूंगी और हाथ में निकालने के बाद अब मैं इसे राउंड कर लूँगी। राउंड करके बहुत अच्छी तरह से, ताकि ये जो है ना कहीं से भी क्रैक ना आए इसमें। ये एक बन गया है। अब मैं अगेन दूसरा भी इसी तरह ही बनाऊंगी, दूसरा भी इसी साइज़ में ही बनाऊंगी ताकि तमाम
कुकीज़ जो है ना वो एक ही साइज़ के बने। कुकीज़ मैंने बना ली हैं। इस बैटर से तकरीबन 8 या 9 कुकीज़ बन जाते हैं। यहाँ मैंने पहले 6 कुकीज़ सेट किए ट्रे में, लेकिन मुझे लगा ये जब बेक होंगे, क्योंकि जब ये बेक होते हैं तो ये फैल जाते हैं, तो फिर मैंने इन्हें 5 कर दिया। आप देख सकते हैं ये बेकिंग का टाइम है और ये आपस में जुड़ रहे हैं। इस वजह से अच्छा है कि मैंने एक कम कर दिया था, यानी मैं अभी एक टाइम में 5 ही बेक कर रही हूँ। तकरीबन 13 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से बेक हो गए थे। बेक हो गए तो मैंने इन्हें बाहर निकाल लिया, लेकिन इन्हें टच बिल्कुल नहीं करना। आपने इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर तकरीबन यानी रूम टेम्परेचर पर आपने रखना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। आप इसे हाथ लगाएंगे तो ये सारे टूट जाएंगे। आपने इसे 15 टू 20 मिनट्स के लिए वैसे ही छोड़ देना है। जब ये खुद ब खुद ठंडे हो जाएं तब आपने निकालने हैं। आप देख सकते हैं 2 कुकीज़ आपस में जुड़ गए हैं, इसलिए इनका ज़्यादा फासला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनका साइज़ भी आप देख सकते हैं कि ये खुद ब खुद जब बेक होने लगे तो ये थोड़े से फैल गए। हमने राउंड में रखे थे तो बेक होने के बाद ये बिल्कुल फैल गए हैं। बहुत ही मज़े के ये कुकीज़ बनते हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अब मैं इन्हें प्लेट में निकालूंगी और सर्व करूंगी, क्योंकि खाने के लिए सब बहुत बेताब बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। देखें ये कितने अच्छे बेक हुए हैं, मैं आपको कैमरे में दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे और सॉफ्ट बेक होते हैं। आपके गेस्ट आएँ, आप उनके सामने भी सर्व कर सकते हैं, या आपके जो है ना ख़ुद घर में भी आप जो है ना इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, आपको मैं कैमरे में बार बार दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, कुकीज़ को बेक करने के लिए मैंने 20 मिनट्स पहले ही ओवन जो है वो ऑन कर दिया था, ताकि वो प्री हीट हो जाए। और कुकीज़ को मैंने 180 सेल्सियस पर तकरीबन 13 टू 15 मिनट्स के लिए बेक किया था। 13 मिनट्स में ये बेक हो गए थे और बाकी रिज़ल्ट आपके सामने हैं। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।